हैदराबाद, पाकिस्तान का जो हैदराबाद है, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली है, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली है। वालिद अपने 2 बच्चों के साथ है। हमारी कराची की रिपोर्टर हैं शवाला असलम, उन्होंने ये स्टोरी की है। लेकिन पहले इस वालिद की अपने बच्चों के साथ जो बिपता है वो सुनते हैं। सुनाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी बागर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया हूँ। अब मेरी बस पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरख्वास्त है कि इंडिया में जो मुझे मेरे और मेरे बच्चों को सज़ा मिली है, जो कि नाहक नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं था। मेरा सिर्फ ये इल्तिजा है कि मेरा अब किसी और मुल्क में इन बच्चों का मेरे इलाज करवाया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वैसे ही हालांकि इंडियन डॉक्टर्स ने कहा आपने देख कर लिए इनकी सर्जरी 2 महीने के ओके को हम लोग कर देते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर्स में इतनी नहीं है, सर्जरी नहीं कर पा रहे। अभी मेरी जो है हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ इकदाम किए जाए। वेलकम बैक। फखर दुरानी, आपने सुना है? जी बिल्कुल। ये एक वालिद है जो कि अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान लेके गया। दिल्ली में इलाज होने लगा था, लेकिन इलाज से पहले यानी कि ऑपरेशन से पहले उन्हें वापस भेज दिया। शवाला से हम बात कर लेते हैं कि शवाला क्या कहती है। शवाला, अस्सलाम वालेकुम। शवाला, ये बताइए कि ये एक तो हमने अपील सुन ली है, दूसरी ये बताइए कि एक्चुअल पूरी कहानी क्या है, ताकि हमारे जो नाज़रीन है उन तक पहुंचे बात के एक्चुअल कहानी क्या है। जरा पूरी तफसील से बताएं कि ये कौन है, कहां से हैं, बच्चों को बीमारी क्या है, और पूरी बात हमें बताएं। जी शवाला। जी एजाज, देखिए, बच्चों के दिल के इलाज के घर से भारत जाने वाली जो फैमिली है, अगर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो उस फैमिली का ताल्लुक हैदराबाद से है। वो हैदराबाद के रिहायशी हैं और उनके 2 बच्चे, यानी उनमें से जो एक बच्चा है उनका वो 7 साल की उम्र है और एक बच्चे की 9 साल की उम्र है, और दोनों को पैदाइशी हार्ट डिफेक्ट है, यानी टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट एक डिजीज है, हार्ट डिजीज, उन दोनों को वो लाहक है। अब अगर इसका साफ अल्फाज में मैं आपको बताऊं, सिंपल अल्फाज में, तो जो शरियानें होती हैं फेफड़ों की वो इसमें बड़ी तंग होती हैं, तो जो ब्लड फ्लो है वो इजी तरीके से नहीं हो पाता है, और इसके साथ ही जो दिल की निचली जो दीवार होती है उसमें भी सुराख होता है। तो यहाँ जो इसके वालिद हैं उनका ये कहना था कि कराची में भी और पंजाब में भी काफी कार्डियोलॉजिस्ट से जब उन्होंने बात की, मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट से बात की, डॉक्टर से मशवरा किया, तो उनका ये कहना था कि कराची में वीक आर्टरीज की वजह से बच्चों की यहाँ पर जो सर्जरी है वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा या तो वो इंडिया जाएं या फिर किसी भी ये जो बैरून मालिक है वहाँ पर अपने बच्चों का जो वो इलाज करवाएं। तो इन्होंने इसी गर्ज से इंडिया का वीजा अप्लाई किया था 2019 में। तो 2 बार जो इनकी दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई थी, और काफी ज्यादा जब इन्होंने अप्लाई किया तो काफी बड़े प्रोसीजर से इनको गुजरना पड़ा, और उसके बाद बिलाखिर जब रमजान में इनका वीजा एक्सेप्ट हुआ और 21 अप्रैल को जब ये फाइनली वहाँ इंडिया पहुंचे अपने बच्चों के इलाज के लिए, तो सब कुछ बेहतर चल रहा था। इन्होंने टेस्ट भी करवाए अपने बच्चों के सर्जरी से पहले, लेकिन उसके बाद जो पहलगाम अटैक हुआ तो जो पाक भारत तशरीफगी हुई, उसके नतीजे में जो इंडियन फॉरेन ऑफिस है वहां से ये इंस्ट्रक्शंस आई हॉस्पिटल में भी कि जो भी मरीज वहां पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान से आए हैं उनको वापस भेज दिया जाए। तो उनका ये कहना है कि अस्पताल वालों ने काफी ज्यादा ताउन किया, उनके साथ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काफी ताउन किया, लेकिन वो सब मजबूर थे क्योंकि इंडियन फॉरेन ऑफिस से उनको ये इंस्ट्रक्शंस आ गए थे कि उनको फौरन जो हॉस्पिटल है जो इंडिया है वो छोड़ना है और पाकिस्तान जाना है। तो उसी वीक उनके बच्चों का वहां पर ऑपरेशन होना था, वो काफी ज्यादा खुश भी थे, लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने वहां से हमें इत्तलात भी दी कि काफी उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। फिर उनका ये भी कहना था कि इंडिया में काफी ज्यादा मुश्किल लोग भी हैं, तो वो थोड़ा अनसेफ भी फील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जियो न्यूज पे जब ये खबर नशर हुई तो उसके बाद काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी थी वो भी उनको वहां मिली, जो पुलिस थी वो भी अर्जेंट तौर पर हॉस्पिटल गए, उनको सिक्योरिटी फराहम की। लेकिन अब वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, वो अपने वतन वापस आ चुके हैं। अब जो वो अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से यही कर रहे हैं कि सिफारती सतह पर उनकी जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो इनकी हेल्प करे इनके बच्चों की, क्योंकि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं वो तो ये कह चुके हैं कि बहुत ही ताखीर हो चुकी है बच्चों के इलाज में वैसे ही।
तो अब ज्यादा ताखीर इसमें नहीं कर सकते हैं। तो उनकी ये अपील है गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए और फौरी इकदाम उठाए जाए और उनके जो बच्चे हैं उनका इलाज पाकिस्तान में अगर नहीं मुमकिन हो पा रहा है तो बैरून ममालिक में इसका जो इलाज है वो करवाया जाए। उनका कहना था कि इंडिया में जो इसका खर्चा आ रहा है वो 1 करोड़ रुपए है, जबकि अगर दूसरे बैरून ममालिक में बात करें तो 5 करोड़ से ऊपर इसका खर्चा भी आ रहा है। तो वे हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो उनके बच्चों का इलाज है वो मुमकिन करवाया जाए। वेलकम बैक। शुआला की बात आपने सुन ली। बिल्कुल। तो फखर ये अलमिया है, एक इंसानी अलमिया है कि 2 बच्चे हिंदुस्तान में गए इलाज करवाने, पहले तो वीज़ा नहीं मिला और वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिला तो इलाज शुरू होने लगा और इलाज शुरू होने लगा तो ऑपरेशन से पहले उन्होंने कह दिया कि ये बच्चों को वापस ले जाए। पहलगाम हो गया। तहलगाम हो गया। तो एक कहानी मैं और शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल। आपको याद होगा एक वाकया था पठानकोट का, अगर गलत नहीं कह रहा था तो पठानकोट का वाकया, अच्छा ये एक लव स्टोरी है। ये आज मैं पहली दफा टीवी पे बयान कर रहा हूँ। नाम नहीं मैं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सच्ची कहानी है, ठीक है।